हेलो फ्रेंड्स, होप दैट क्या आप अच्छे होंगे। नमस्ते व आदाब। एम ए हुसैन का बहुत बहुत आभार कि आप अभी एट प्रेजेंट इस वीडियो को सुनने के लिए मन बनाए हैं और आप सुन रहे हैं। बहुत बहुत आज का दिन मंगलमय हो। होप दैट कि आप अच्छे होंगे। आइए लिए चलता हूँ सेल्स यानी बिक्रियों की बारीकियों की तरफ। क्या बारीकी है, क्या सीक्रेट्स है, क्या उनकी राज है, क्या टेक्निक्स है, क्या ट्रिक्स है जिसके माध्यम से मैक्सिमम सेल कर सकते हैं। जब हम सेल की बात आएगी तो तीन चीज़ की बात आएगी। नंबर वन कि कोई प्रोडक्ट्स की सेल करना, नंबर दो कोई कॉन्सेप्ट को सेल करना, या कोई आइडियाज़ को सेल करना, या कोई सर्विस को सेल करना। हम कोई मकान किराए पर देते हैं, हम क्या देते हैं? वो मकान एक सर्विस हम सेल करते हैं, समझिए। कोई गाड़ी किराए पर देते हैं, वो सर्विस सेल करते हैं। कोई मशीन या कोई चीज़ किराए पर देते हैं, वो हम सर्विस सेल करते हैं। कोई पॉलिसी या इंश्योरेंस बेचते हैं, वहाँ हम प्रोडक्ट नहीं बल्कि प्रोडक्ट कहा जाता है, लेकिन इंटेंजिबल और टेंजिबल, मटेरियल और इमटेरियल चीज़ें हैं, तो वहाँ हम एक कॉन्सेप्ट सेलिंग करते हैं। और कोई प्रोडक्ट एफएमसीजी, फास्टेस्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जब हम बेचते हैं तो ये सब प्रोडक्ट्स के दायरे में है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज के डेट में हम और आप जिन चीज़ पर चर्चा करने जा रहे हैं, कोई सामान या कोई प्रोडक्ट्स, चाहे वो प्रोडक्ट्स हो, सर्विस हो, आइडिया हो, जो भी बेचें, वो दो तरीके से दो कस्टमर्स को हम बेचते हैं। दो तरीके के। नंबर एक, जो उनको पहले से वो जानता हो। मान लीजिए मार्च क्लोजिंग का मौका है और किसी आदमी को एक इंश्योरेंस की पॉलिसी लेने के लिए परेशान है। वो कोई प्रोफेसर है कोई कॉलेज में, उनका इनकम टैक्स का इतना स्लैब कटता है। अब उन्हें अचानक पूरे साल कहता गया, लोग तो लिया नहीं, लेकिन अचानक में मार्च क्लोजिंग का दिन है और उनको रहे कि आज ही एक पॉलिसी लेनी है, तो किसी ब्रांच में आकर खुद वो एक पॉलिसी लेता है। ऐसा देखा गया है। तो ज़रूरत वहाँ कस्टमर को अब महसूस हो गया और चल के आया, या ऑनलाइन आया या ऑफलाइन आया। उसी तरह कोई प्रोडक्ट, एक बच्चा साइकिल के लिए रोता है और मम्मी या पापा के साथ आके साइकिल खरीदता है, और वो साइकिल भी पहले से वो जानता है, तो वहाँ बेचना आसान है। ठीक उसी तरीके से कोई भी प्रोडक्ट्स, जब कस्टमर्स पहले से कोई स्मार्टफोन या कोई चीज़ समाज में या अगल बगल या पड़ोस में आसपास में देख लेता है, और देख के उसको आइडेंटिफाई कर लिया और उसी को वो लेने के लिए बाज़ार में निकला हो, और वो जानता है कि अमुक दुकान में ये मिलेगा या अमुक ब्रांच या अमुक जगह पर मिलेगा, तो वहाँ उन्हें बेचना एक सेल्समैन के लिए आसान है, क्योंकि वो खुद आइडेंटिफाई करके अवेयर होके आया है। अब उनकी बात जहाँ अवेयर नहीं है और हम कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस या कोई आइडिया बेचना चाहते हैं, तो वहाँ माल, प्रोडक्ट, सर्विस ये सब मत बेचिए, बल्कि उनको हेल्प कीजिए। आप उनको सोल्यूशन बेचिए, समस्याओं का निदान बेचिए। समस्या उनके पास जरूर है, प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला कोई प्रोडक्ट सोल्यूशन दीजिए। चाहे वो B2B में हो, चाहे B2C में हो सकता है, या B2B हो सकता है, या B2C हो सकता है। हम क्या करते हैं, आज के डेट में कोई प्रोडक्ट्स बेचने में कभी कभी डिस्काउंट लगा देते हैं, एक में एक फ्री कर देते हैं या कुछ परसेंटेज, ये ठीक है। लेकिन बिनानी सीमेंट का प्रचार में अगर आप जाएंगे तो कहता है कि बिनानी सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। बिनानी सीमेंट जब कभी कोई लोग ले लेते हैं, लगा लेते हैं, तो उनकी ज़िंदगी, घर की लाइफ बदल जाती है। घर की लाइफ को देखिए और आप बेचैन नहीं रहिएगा। बार बार उस प्लास्टर पे कुछ आपका झरने की एक नौबत नहीं आएगी और अच्छी लगेगी। तो बिनानी सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। किसी को सस्ता माल या डिस्काउंट देकर पैसा कमाया नहीं जाता है, बल्कि पैसा कमाकर पैसा बनाना बहुत बहादुरी है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आज लोगों को हम बताएं कि ये कोई मोबाइल बहुत बेहतर है, रंग में, रूप में, देखने में बहुत अच्छा है। ये इतना मेगापिक्सल का इनमें जो है कैमरा लगा हुआ है, ऐसा इनका जो है मेगाहर्ट्ज पावर का है, ये है, वो है, इतना जीबी का है, ये सारा कुछ है। लेकिन इससे उनको क्या बेनिफिट होगा, उनकी पर्सनैलिटी में क्या निखार होगा, अगर उस बेनिफिट को बताते हैं तो उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ये मोबाइल आपके पर्सनैलिटी में फिट खाता है और ये मोबाइल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो वो बेनिफिट को देख के लेगा
और फीचर को तो देखेगा ही, वो अलग चीज़ें हैं। तो प्रोडक्ट्स या कोई भी चीज़ या कोई सर्विस या कोई कॉन्सेप्ट जो भी हम देना चाहते हैं, तो उसका कॉपरेटिव एडवांटेज के दौरान फीचर्स और क्वालिटीज के साथ साथ बेनिफिट्स को आप ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ कन्विक्शन, जिस प्रोडक्ट्स या सर्विस या कॉन्सेप्ट को आप बताना चाहते हैं उसमें आप कितने समाये हुए हैं, कितने लैस हो चुके हैं, कितने अपने आप को सराबोर कर चुके हैं, कन्विक्शन अंदर तक कितना उनको जानते हैं, चाहे वो यूज करके, चाहे वो अंडरस्टैंडिंग में लेकर, चाहे उनको आप एक्सपीरियंस में लेकर, उन्हीं चीज़ को अगर आप सही तौर पर लोगों के समक्ष ट्रांसफ़र करते हैं इंथुजिस्टिक स्टाइल में, जोश व जुनून जज्बा के साथ, और अच्छे माहौल में करते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, रेपो इमेज बढ़िया से बनाते हैं, सिटिंग और एक इन्वायरमेंट तैयार करते हैं, तो वहाँ प्रोडक्ट्स या सर्विस या आइडिया आपका सेल हो जाएगा। अगली बातें हैं कि उस इंसान जहाँ आप बैठते हैं रिलेशनशिप बिल्डिंग करना होगा, साथ ही साथ आपको सुनना ज़्यादा होगा। एज ये सेल्समैन या सेल्स पर्सन, सेल्स फोर्स, आप गुड लिसनर हैं। 80% उसको सुनिए और 20% में अपनी बात रखना बहादुरी है। और दलील मत दीजिए वरना डील हार जाएंगे। उन्हें सुन के उनका नीड क्रिएट कीजिए, क्योंकि यहाँ हम जान चुके हैं वो सेकेंड दर्जे का कस्टमर है, क्योंकि वो जानकारी लेकर कंप्लीट नहीं आया है, मार्केट में आपसे जानकारी लेकर ही वो लेगा। अतः नीड क्रिएशन और इंटरेस्ट और चॉइस पर उनकी बात करनी होगी। जब तक आप सुनेंगे नहीं तो अच्छे से बात रख नहीं पाएंगे। अगली बात है, कोई आदमी आपसे कोई सामान लेगा तो कॉपरेटिव एडवांटेज के आधार पर लेगा कि देखने में कैसा है, उनके बजट में आता है कि नहीं है, ये जो प्रोडक्ट्स है या सर्विस है इनका परफॉर्मेंस कैसा, एक्सपीरियंस कैसा रहा, सेफ है या नहीं है, इन चीज़ों की क्वालिटीज को वो परखना चाहता है वो इंसान। अगर इस परखने में आप कामयाब हो गए तो वो लेगा। अब बाकी आप और उनके बीच का प्रेजेंटेशन देने का अंदाज, बात रखने का अंदाज, प्रोडक्ट को क्वालिफाई होकर डिस्प्ले करने का अंदाज, क्वालिफाई कराने का अंदाज, वो सामान या प्रोडक्ट्स या सर्विस को बिका देगा। फिर भी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स पर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और वो प्रॉब्लम आने से पहले आप उसको मैच करा देंगे। जैसा प्रोडक्ट्स बाज़ार में बहुत सारे हैं, ऐसे जो दिक्कतें या खामी या मुसीबतें या परेशानियाँ आती हैं, हमसे ले गए थे लेकिन ऐसी बातें नहीं आई। तो कुछ प्रोफाइल को मैच कराना होगा कि हमारे भाई ले गए थे, हमारे फना ले गए थे, हमारे अमुक ले गए थे, उन्हें अच्छा लगा, उन्होंने ये पॉलिसियाँ खरीदी थी, उन्हें अच्छा लगा, वो फ्लैट इस एरिया में लिए थे, सुकून शांति के साथ रह रहे हैं, उन्होंने ये ज़मीन खरीदी थी, साफ सुथरे अंदाज में रजिस्ट्री पाया, बेहतर ढंग से घर बना के रह रहे हैं। इसलिए मैं आज दिन तक जो भी कारोबार कर रहा हूँ बढ़िया कर रहा हूँ, चाहे वो रियल इस्टेट हो, चाहे वो आपका कोई फ्लैट्स हो, चाहे वो आपका ज़मीन जायदाद हो, चाहे वो कोई आपका कोई प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, चाहे फास्टेस्ट मूविंग कंज्यूमर बेच रहे हो या कोई पॉलिसियाँ बेच रहे हो, चाहे कोई सर्विस, कोई गाड़ी किराए में दे रहे हो या कोई घर किराए में दे रहे हो, सब कुछ बिकेगा। लेकिन आपको बेचने की कलाकारी चाहिए। इसलिए बेचना कला भी है, यानी साइंस भी है, यानी 1 और 1 2 होता है, और वही 1 और 1 जब सटता है तो 11 भी बनता है। तो ये आपकी आर्ट भी है। तो सेल्स इज ये आर्ट एंड सेल्स इज ये साइंस। सेल्स एक साइंस भी है और सेल्स एक कला भी है। तो कलाकारी दिखाना होगा और जो ओरिजिनल उसकी मटेरियल, जो अंदर की कॉम्बिनेशन टेक्निक है, उसे भी बतानी होगी। यानी सच्चाई और कलाकारी दोनों हैं, डिप्लोमेसी और ऑनेस्टी दोनों हैं। कोई आदमी गुजरात से कपड़ा खरीदा 90 रुपये मीटर, वो आके यहाँ बोल दीजिए मैं तो गुजरात से 90 रुपये में ख़रीदा हूँ और मैं आपको 100 में बेचूंगा, तो भी उनको गिरा गुजरेगा। ये 92 लीजिए, 95 लीजिए। इसलिए कोई भी सेल्समैन जब किसी को झूठ नहीं बोलता, बल्कि सेल्स डिप्लोमेसी इसका नाम है, सेल्स की ट्रिक और टेक्निक नाम है। कोई अगर तिजारत करने वाला इंसान, बिजनेस करने वाला इंसान सारी बातें सच्चाई से खोल के बता दे कि मैं 1 लाख की पॉलिसी आपसे करूंगा, इसमें 35,000 रुपये कमीशन मेरा बनेगा, तो शायद वो पॉलिसी नहीं
उठा पाएगा उस जगह से, क्योंकि वो सारी बातें खुल के रख दिया। तो आपको बिजनेस डिप्लोमेसी इनका नाम है, डिजॉनेस्टी या कोई झूठ बात नहीं है। तो बिजनेस डिप्लोमेट बनना होगा, तभी आपका होगा। जिस सामान को रखे उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्शंस आएगा, अगर उस ऑब्जेक्शंस को आप ठीक ढंग से बता दिया और बता दिया कि ये सामान एसेंशियल होगा, ये नीडफुल है और न्यू क्रिएटेड सामान है, सामान पहले से घर में प्रचलित है, साबुन लक्स वगैरह, तो उसको बेचना क्या है, आसान है, एसेंशियल है। लेकिन नीडफुल है, उसको नीड क्रिएट करके बेचना है, तो वहाँ भी थोड़ी सी आसानी होगी। लेकिन न्यू चीज़ क्रिएटेड है और उसका क्या कैरेक्टर है, क्या क्वालिटी है, क्यों कर है, कैसे यूज करेगा, कैसे उठाने बैठाने का तरीका है, तो वहाँ आपको मेहनत पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं कई बिंदुओं की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराने का कोशिश किया। सरसरी में मैं बताना चाहूँगा संक्षेप में कि हम किसी प्रोडक्ट्स या सर्विस का हम डायरेक्ट नहीं बेचकर, बल्कि किन्हीं समस्याओं का निदान सॉल्यूशन बेचिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स बेचने की प्रयास ही कीजिए। और सस्ता बेचना या सिर्फ डिस्काउंट देना बहादुरी नहीं है। जैसे बिरानी सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। और बेनिफिशियर्स के साथ साथ बेनिफिट्स भी बताइए। साथ ही साथ ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना आपको आना चाहिए। प्रोडक्ट्स क्या प्रॉब्लम हो रहा है उससे पहले ही मैचिंग करके उसका प्रोफाइल को मैच करा दीजिए। प्रेजेंटेशन देने के दौरान आपकी क्वालिटी ऑफ वे होनी चाहिए, टॉक या कम्युनिकेशन। बजट और परफॉर्मेंस उनका गुड लिस्टर बन के सारा चीज़ उसको आप निकालना होगा। रिलेशन और रेपो इमेज बिल्डिंग अगर अच्छा से आपने किया है तो कोई भी प्रोडक्ट्स हो, कोई भी सर्विस हो, कोई भी कॉन्सेप्ट अच्छा से बिकेगा। तो इस किस्म की और ढेर सारी बेहतरीन वीडियो के लिए जो आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके, समाज में सेल्स इंडस्ट्री के लोगों को मदद कर सकूं, आप सुन रहे थे एम ए हुसैन को दीजिए मुझे इजाज़त। जो फाउंडर हूं मैं ह्यूमन लाइफ स्टाइल लीडरशिप प्रोग्राम का। नारा है मेरा कि जियो जिंदगी अपने हिसाब से, रीडिजाइन योर लाइफ अकॉर्डिंग टू सस्टेनेबल चॉइस। तो हमें याद रखिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, याद रहे कि शेयर कीजिए, कर भला तो हो भला। तो इन्हीं चंद बातों के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। वंस अगेन हैव ए ग्रेट टाइम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।